नमस्कार, चलिए जानते हैं राजस्थान की 30 महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सिरोही, पाली और जालोर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है और सड़क यातायात भी बाधित है। आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए कोटा देश भर में सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों छात्र आते हैं। एक साल का खर्च जानना जरूरी है क्योंकि इसमें कोचिंग फीस, रहने और खाने का बड़ा खर्च शामिल होता है। गुरुग्राम पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी फर्जी खातों और मोबाइल नंबरों के जरिए ठगी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। राजस्थान में महिलाओं के लिए नया गर्भ निरोधक इम्प्लांट लॉन्च किया गया है। यह आधुनिक तकनीक से तैयार है और लंबे समय तक असरदार रहता है। इससे महिलाओं को परिवार नियोजन के नए विकल्प मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रक्रिया और फायदे भी बताए। अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने मिलकर उनकी सरकार गिराई थी। इस बयान से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस और विपक्ष के बीच एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सांवलिया महाराज की शोभा यात्रा इस बार चांदी के रथ पर निकलेगी। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी और गुलाल उड़ाया जाएगा। अनुमान है कि करीब 20 लाख श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। पूरे इलाके में भव्य उत्सव का माहौल रहेगा। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में यूथ कांग्रेस पदाधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाई जा रही थी। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। राजस्थान के श्याम सुंदर ने यूरोप में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने फ्रांस के तीरंदाज को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने तिरंगा फहराया। उनके इस प्रदर्शन से खेल जगत और प्रदेश में खुशी की लहर है। उरमूल डेयरी संघ ने दूध उत्पादकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को दूध की खरीदी के बदले अधिक दरें मिलेंगी। संगठन ने यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें बेहतर दाम दिलाने के लिए उठाया है। इसका फायदा लाखों दुग्ध उत्पादक परिवारों को होगा। खाटू श्याम धाम जाने वालों के लिए रेल मंत्रालय ने विशेष ट्रेनों का ऐलान किया है। भक्तजन अब खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आसानी से यात्रा कर सकेंगे। खास रूट पर ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो और वे आराम से दर्शन कर पाएं। राजस्थान के टोंक जिले में केलों से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। थोड़ी ही देर में स्थानीय लोग ट्रक पर टूट पड़े और केले लूटकर भाग निकले। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोग सामान लेकर चंपत हो गए। राजस्थान में मानसून ने कहर बरपा दिया है। मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह जलभराव, सड़कें टूटने और यातायात में बाधा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल में सरेंडर करना पड़ा। लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे आसाराम को कोर्ट की इस सख्ती ने मुश्किल में डाल दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिमी राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी का पानी हर खेत तक पहुंचाया जाएगा। इससे सूखे और पानी की समस्या से जूझ रहे किसान लाभान्वित होंगे। परियोजना पूरी होने पर खेती को नई जान मिलेगी। टोंक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एसआई भर्ती रद्द मामले पर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी में शामिल बड़े मगरमच्छों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और युवाओं में भारी गुस्सा है। सरकार ने जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में बैन अवधि के दौरान कार्य व्यवस्था के नाम पर किए गए तबादलों पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। चुनावी आचार संहिता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब नियमों के खिलाफ किसी तरह के ट्रांसफर नहीं होंगे। जयपुर में एक नीट छात्रा ने तनाव के चलते खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की। गनीमत रही कि कोचिंग स्टाफ की समझदारी और तत्परता से उसकी जान बच गई। घटना ने कोटा, जयपुर जैसे शिक्षा केंद्रों में बढ़ते दबाव और मानसिक तनाव की ओर फिर ध्यान खींचा है। जोधपुर में भारी बारिश के बीच एक सरकारी स्कूल की इमारत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बच्चे और शिक्षक कक्षाओं में मौजूद नहीं थे। लगातार बारिश से कमजोर हो चुकी बिल्डिंग अचानक ध्वस्त हो गई। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना और भी आसान होने वाला है। एक नया मोबाइल ऐप जल्द ही आने वाला है। इससे टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपनी मनपसंद सीट चुन सकते हैं और पेमेंट भी सीधे ऐप से कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जल्दी और सहज होगा।
जयपुर के जवाहरात बाजार पर ट्रंप की टैरिफ वॉर का बड़ा असर पड़ा है। करीब 50% निर्यात रुक गया है, जिससे स्थानीय दुकानदार और छोटे व्यवसायी परेशान हैं। रोजगार भी खतरे में है। लोग चिंतित हैं कि अगर ये हालात लंबे समय तक बने रहे तो व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्जी खातों और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके लोगों से लाखों की ठगी कर रहे थे। पुलिस को इनके पास से कई मोबाइल और नकली दस्तावेज भी मिले हैं। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रगान का अपमान करने वाले शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अनुशासनहीनता और देश विरोधी व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। इस घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों और समाज में भी नाराजगी देखी जा रही है। रविवार को राधा अष्टमी के मौके पर जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में विशेष आयोजन होगा। मंदिर में 121 किलो पंचामृत से जन्माभिषेक किया जाएगा। यह अनुष्ठान 45 मिनट तक चलेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जुटेंगे और भक्ति का माहौल बनेगा। श्री महावीर जी की 39वीं पदयात्रा जयपुर से 17 सितंबर को रवाना होगी। हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे। यह पदयात्रा धार्मिक आस्था का प्रतीक है। कई जिलों से लोग पैदल चलते हुए श्री महावीर जी मंदिर तक पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। दिल्ली में फर्जी ई वाउचर से सोने के सिक्के खरीदने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ई वाउचर का गलत इस्तेमाल कर ज्वेलरी दुकानों से महंगे सिक्के खरीद रहे थे। अब पुलिस जांच कर रही है कि इनके पीछे और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस ने इस सत्र को लेकर घमासान के संकेत दिए हैं। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार अपने कामकाज और नीतियों को मजबूती से पेश करने की योजना बना रही है। हाटा में एक युवक ने प्रेमिका से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन प्रेमिका के इनकार करने पर वह गुस्से में हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। देखते ही देखते इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर युवक को नीचे उतारा गया।